जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी का नामकरण। तो उससे पहले एक चीज और समझते हैं जो आईयूपीएसी के लिए बहुत ही जरूरी है। ये लिखा है हमारे पास कि अगर कार्बन, ये सी का मतलब कार्बन है, अगर कार्बन एक है तो मेथ पढ़ेंगे, दो है तो एक, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन और 10 है तो डेथ। इसके बाद और भी होते हैं लेकिन हमारे लिए जरूरी केवल 10 है। अब इसके बाद सूत्र लिखे हमारे पास कि अगर एल्केन या एल्केनो होगा तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन या एल्कीनो इसका होता है CnH2n। एल्काइन या एल्काइनो इसका सूत्र होता है CnH2n-2। एक और हमारे पास है एल्किन, इसका सूत्र होता है CnH2n+1। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कई बार तो ये बहुविकल्पी भी पूछा जाता है। जैसे लिखा होगा कि बताइए एल्केन या एल्केनो का सूत्र होता है तो इसको हम लिख देंगे, एल्कीन या एल्काइनो का तो इसको लिख देंगे। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि अब ये हम जब सूत्र में रखेंगे तो उनका नाम क्या हो जाएगा। अगर हम कार्बन की संख्या एक रखें एल्केन वाले समूह में, जैसे यहां पे लिखा है हमारे पास एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अगर हम इसमें कार्बन की संख्या एक रखें, यानी जहां पे कार्बन है वहां पे हम एक रख दें, यानी n का मान एक रखें, तो यहां पे C है 1 हो जाएगा, इधर H 2, n का मान 1 है तो 1 और प्लस के 2। तो किसी भी संख्या अगर कोई अक्षर लिखा है तो उसमें एक नहीं लिखते हम, तो ऐसे इसको लिख देंगे C। ये H हो गया हमारा 2 × 2 2 2 4, तो ये हो गया हमारा CH4। अब सबसे पहले हमने कार्बन एक रखा, अगर कार्बन एक होगा तो हम पढ़ेंगे मेथ, ये हो गया हमारा मेथ और प्लस। अब ये किस समूह में रखा गया, तो ये रखा गया है एल्केन समूह में। तो एल्केन में जब भी हम रखेंगे तो लास्ट में एन जोड़ देंगे, तो मेथ में जुड़ जाएगा एन। तो इसका नामकरण जब हम करेंगे तो ये केवल जो ए की मात्रा है वो था में आ जाएगा और लास्ट में जो अक्षर वो आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। बन गया हमारा नाम। अगर हम कार्बन की संख्या 2 रखें, यानी n का मान जो है वो हम 2 रख दें, तो जब n का मान हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C। n का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, H फिर 2 लिखा है तो लिख देंगे। अब n का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, अब प्लस के 2, तो यहां ये C2 हो जाएगा इस बार। H 2 दूना 4, 4 2 6, यानी ये होगा हमारा C2H6। अब कार्बन की संख्या 2 है, सबसे पहले हम लिखेंगे 8, तो ये हो गया हमारा 8 प्लस। अब हमने रखा एल्केन के समूह में तो लास्ट में जोड़ देंगे 8, तो ये हो जाएगा 8। अब हमने बताया आपको कि इसका जो एक ही मात्रा है वो आ जाएगा था में, तो ये हो जाएगा एथेन, लास्ट में ना तो हो जाएगा एथेन। ऐसे ही आप समझे कि हमें कार्बन की संख्या अगर एल्केन में रखेंगे तो लास्ट में एन जोड़ देंगे, एल्कीन में रखेंगे तो लास्ट में इन जोड़ देंगे, एल्काइन में रखेंगे तो लास्ट में आइन जोड़ देंगे और एल्किन में रखेंगे तो लास्ट में इल जोड़ देंगे। लेकिन जहां पे डायरेक्ट संरचना लिख के आ जाए तो वहां पे हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा सूत्र है वो किस ग्रुप का है, इसको समझो। यानी जैसे हमारे पास अगर लिखा है C2H4, अब ये डायरेक्ट लिख के आ गया। अब आपको बताना है कि ये एल्केन समूह का है कि एल्कीन समूह का है कि एल्काइन या एल्किन। तो इसको समझने का एक ट्रिक है, आप समझो ध्यान से, कि जहां पर हाइड्रोजन कार्बन का दोगुना है, यानी जो हाइड्रोजन है वो कार्बन का 2 गुना है। अगर हम इसमें देखें गौर से, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के 2 गुना है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है। अगर हम कार्बन को 2 गुना करें तो 4 हो जाएगा। तो जब जहां पर भी हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना होगा तो वो होगा हमारा एल्कीन समूह का, और जब एल्कीन समूह का होगा तो लास्ट में इन जोड़ते हो, तो पता ही आपको। वैसे ही अब इसका अगर हम नाम देखें तो कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा एथ, और लास्ट में जोड़ देंगे इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। वहीं अगर जहां पर हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 1 अधिक है तो वो होगा एल्किन समूह का। जैसे अगर हम लिख दें, यहाँ पे लिखा है CH3, अब यहाँ पे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, यानी अगर 1 माने हम तो 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब एक और जोड़ देंगे तो 3 हो गया, तो ये हो गया CH3। अब CH3 का मतलब है कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के 2 गुने से 1 अधिक है। जहां पर भी 2 गुने से 1 अधिक होगा तो हो जाएगा एल्किल समूह का। अब जब एल्किल समूह का है तो लास्ट में इल जुड़ जाएगा, तो कार्बन 1 है तो हो गया मेथ और लास्ट में इल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल।
वही जहां पर हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से दो अधिक है तो एल्केन समूह का, यानी अगर लिखा हमारे पास C2H6, यानी अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, अगर हम कार्बन को दोगुना करें तो 2 दूना 4, अब 2 और जोड़ दें तो हो जाएगा 6। यही तो नियम कहता है हमारा कि जहां पे हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से दो अधिक है तो एल्केन, तो यहाँ पे देखो दोगुने से दो अधिक है, अगर दोगुना करेंगे तो 4, 2 जोड़ दो तो हो गया 6, तो इसका नाम हो जाएगा, हमारे पास कार्बन 2 है तो इसीलिए हो गया ये 8। और ये है किस समूह का, एल्केन समूह का, तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा एन, तो इसका नाम हो गया हमारे पास एथेन। वहीं अगर जहां पर हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से दो कम हो तो वो हो जाएगा एल्कीन समूह का, यानी अगर हम लिख दें यहाँ पे C2H2, अब अगर यहाँ पे हम कार्बन को दोगुना करें तो 2 दूना 4, अब 4 में 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 2। नियम ये कहता है कि जहां पे 2 गुने से 2 कम होगा तो एल्काइन का, अब यहाँ देखो 2 गुने से 2 कम है तो कार्बन 2 है तो हो गया 8, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, एल्काइन का है तो लास्ट में जुड़ जाएगा आयन, तो इसका नाम हो गया एथाइन। एक बात और आप आसान से समझ लो कि जहां पर हाइड्रोजन कार्बन के दुगना होगा वो होगा एल्कीन समूह का, 2 गुने से 1 अधिक होगा तो हो जाएगा एल्केन समूह का, 2 गुने से 2 अधिक होगा तो हो जाएगा एल्केन समूह का, और जहां पर 2 गुने से 2 कम होगा वो होगा एल्काइन समूह का। अब इनका हम समझते हैं आईयूपीएसी नामकरण। कई बार हमसे पूछता है कि सूत्र देके पूछेगा आपसे कि बताओ कि ये संतरप्त है कि ये संतरप्त। सबसे सिंपल सी बात है कि अगर एल्कीन या एल्काइन समूह का कोई भी तत्व होगा तो वो होगा असंतरप्त, एल्केन और एल्किल का होगा तो हो जाएगा संतरप्त। अब अगर यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है कि CH4, तो बताओ ये संतरप्त हाइड्रोकार्बन है कि संतरप्त, तो ये संतरप्त है क्योंकि यहाँ पे जो है ये एल्केन समूह का है। पहचाना कैसे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है। अगर वहीं पे लिखा हो C2H4, आपसे पूछे कि बताओ ये संतरप्त है कि संतरप्त, तो ये आ रहा हमारा एल्कीन समूह का। एल्कीन और एल्काइन समूह का जितने भी तत्व आएंगे वो सब होंगे असंतरप्त, ये हो जाएगा हमारा असंतरप्त। अब हम इसके बाद समझेंगे आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी पढ़ने से पहले एक चीज आप ये याद रखना कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, अगर आपसे पूछे कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ तो सीधी सी बात एक चीज आप समझ लो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिनेंगे कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3, कार्बन हमारे पास 3 है तो 3 कार्बन का होता है प्रोप, तो ये हो गया हमारा प्रोप। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम जोड़ देंगे एन, तो इसमें हम जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन अगर इसको हम खुली श्रृंखला में लिखे तो देखो कैसे लिखेंगे, ये हमारा कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन है तो ये हो गया हमारा C, इसको मैं ऐसे लिख देंगे। फिर लिखा है सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो ऊपर नीचे ऐसे लिख देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड तो बना दिया, अब ये है C, तो इसके आगे पीछे 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा खुली श्रृंखला और ये हमारा है बंद श्रृंखला। इसका भी ये दोनों का मतलब एक ही है, ये ऐसे लिखा है तो खुली श्रृंखला, अगर ऐसे लिखी है तो बंद श्रृंखला। इसका भी नाम हो जाएगा प्रोपेन। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब होता है कि कार्बन के जब 4 हाइड्रोजन होंगे तभी ये बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो समझो CH3 लिखा है, ये सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक इसके पास आ गया, यानी एक कॉमन हो गया तो हो गया 4। अब यहाँ पे CH2 लिखा है तो इधर से एक सिंगल बॉन्ड, इधर से एक सिंगल बॉन्ड, तो 2 तो ये हैं, एक एक मिलके ये हो गया 4। अब यहाँ लिखा CH3, एक इधर से आ जाएगा तो हो गया CH4। चाहे जहां पर भी हो, ये चीज आप ध्यान से देखना कि कार्बन बैलेंस है कि नहीं। अब आइए और आगे समझते हैं। अब यहां हमारे पास लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसको खुली श्रृंखला में लिखें तो लिख सकते हम C, अब इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये C है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन तो लिख देंगे हम ऐसे
तो देखो इधर जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एक हाइड्रोजन की साझेदारी, जब डबल बॉन्ड होगा तो दो हाइड्रोजन की साझेदारी। अगर यहाँ पे हम समझे तो देखो होना चाहिए चार लेकिन है दो, लेकिन डबल बॉन्ड दो है ना, तो दो इसके पास भी आ जाएगा और दो इसके पास भी आ जाएगा, तो ये दो के बैलेंस है। अब इसका अगर हम नाम देखें, कार्बन एक दो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए होता है एथ, तो ये लिख दिया हमने एथ। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए जुड़ता है इन, तो यहां लिख देंगे इन, तो ये हो गया हमारा एथीन, ये बन गया हमारा एथीन। अगला अगर लिख दें हम यहां पर, ये लिखा है अगर यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखो यहाँ पे कार्बन के जगह जो लिखा हाइड्रोजन वो चार होना चाहिए, लेकिन है इसके पास एक, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसीलिए तीन तीन कॉमन हो जाएगा, तो हो गया चार। अब अगर इसको हम खुली श्रृंखला में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कार्बन, ये जो हाइड्रोजन हम ऐसे लिखे, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जिधर आप लिख दो, या ऐसे ना लिखो तो इसको नीचे आप लिख दो ऐसे। ये जितने भी हम तरीके लिखे तीनों का मतलब सेम ही है। अब इसका अगर हम नाम देखें तो कार्बन दो है तो दो कार्बन के लिए हो जाएगा एथ, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसीलिए उसके साथ हो जाएगा आइन, तो ये हो जाएगा हमारा एथाइन, और ये हो गया। आप देखो हम समझते हैं कि जब क्रियात्मक समूह होता है तब कैसे करेंगे। अब आगे समझो, जब हमारे पास क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा तब आईपीसी नाम कैसे होगा। अगर उसमें जुड़ा है OH तो OH का आईपीसी नेम होता है ऑल, CHO या ये स्ट्रक्चर बनाए तो दोनों का मतलब सेम है। ये अगर जुड़ा होगा तो हम पढ़ेंगे अल, COOH या फिर ये स्ट्रक्चर बना है अगर तो इसको हम पढ़ेंगे ओइक अम्ल। C डबल बॉन्ड O या ये स्ट्रक्चर है या ये हो, इन तीनों का मतलब सेम है, तो अगर ये लिखा होगा तो हम पढ़ेंगे ओन, अगर Cl है तो पढ़ेंगे क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जिनके हम नाम निकालेंगे। एक बात यहाँ पे गौर करने की है कि जिधर क्रियात्मक समूह जल्दी मिलेगा काउंटिंग उधर से हम करते हैं। देखो अभी हम इसमें करते हैं, इसमें कार्बन एक दो, तो दो कार्बन इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथ। अब जब कोई बॉन्ड ना हो तो सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन हो गया। अब लास्ट में जुड़ा है COOH, जब COOH जुड़ा होगा तो हम पढ़ेंगे ओइक अम्ल, तो इसमें जुड़ जाएगा ओइक अम्ल, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, तो इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। अब अगला हमारे पास है HCHO, यानी केवल इसके पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए नाम हो जाएगा मेथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा एन, तो इसका नाम हो गया मेथेन। अब लास्ट में जुड़ा है COOH, जब COOH जुड़े होगा तो लास्ट में लिख देंगे अल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, तो ये बन गया मेथेनल। अब यहां पे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम पढ़ते ही, तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 2 3, तो 3 के लिए हो जाएगा प्रो, और डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अगला हमारे पास है, इसके पास है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास कार्बन 3 है, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए होता है प्रो। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा प्रोपाइन। अगला हमारे पास है कार्बन, हमारे पास है 1 2 3, ये Cl जुड़ा है क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह जिधर से पहले मिलेगा काउंटिंग उधर से करेंगे। अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3, इधर से काउंटिंग किया तो हमको एक नंबर के पास मिल गया। अगर हम इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो 3 पे मिल रहा है, तो जो कि गलत है, तो इसका नाम हो जाएगा, जब भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो इनको पहले लिखेंगे, तो Cl का हो जाएगा हमारे पास क्लोरो। अब Cl मिला कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो लिख देंगे हम 1 क्लोरो। अब 1 2 3, तो 3 कार्बन ये हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, और ये बन गया। अगला हमारे पास लास्ट है कार्बन, इसमें है 1 2 3, अगर हम काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे OH समूह मिल गया। अगर हम इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे ही मिलेगा, यानी इसमें चाहे आप इधर से काउंटिंग करो और चाहे इधर से, दोनों का एक ही बात है।
अब इसमें 2 नंबर पे जुड़ा है OH, तो सबसे पहले कार्बन 3 के लिए हो जाएगा हमारे पास प्रो, तो यहां हम लिख देंगे प्रो। अब सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N, तो इसको लिख देंगे प्रोपेन। अब OH का हम लिखेंगे ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, तो इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब ये जो OH जुड़ा है हमारे पास 2 नंबर पे, तो डैश करके 2 लिख देंगे और ये हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।